नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। जो गंभीर मामलों में शामिल अपराधकर्मी हैं, जो वांछित हैं, फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी गाँवों में या वार्ड में जो फरार अपराधकर्मी हैं उनकी सूची बनाई गई है तथा उनमें से जो ज़्यादा कुख्यात अपराधकर्मी हैं उनकी टॉप 20 अपराधकर्मियों की जिला स्तर पर सूची बनाई गई है। उन्हीं टॉप 20 अपराधकर्मियों में से 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, जो कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये दोनों अपराधकर्मी का नाम है उदय पासवान तथा मनीष पासवान। ये दोनों अपराधकर्मी डकैती और लूट की घटनाओं में शामिल रहे थे और विशेष करके वर्ष 2020 के दिसंबर में से लेकर के वर्ष 2021 के फरवरी तक ये काफ़ी सारी लूटपाट की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से मुख्यतः वजीरगंज थाना कांड संख्या 566/20, वजीरगंज थाना कांड संख्या 574/20, वजीरगंज थाना कांड संख्या 33/21, वजीरगंज थाना कांड संख्या 38/21 ये सभी डकैती के कांड हैं। और वजीरगंज थाना कांड संख्या 283/22 जिसमें गांव में 2 पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और उसके कारण मारपीट की घटना कारित हुई थी। चंदौती थाना कांड संख्या 27/21 तथा बुनियादगंज थाना कांड संख्या 26/21 जो कि डकैती का कांड है, उसमें इन लोग की भूमिका रही थी और चंदौती का भी जो कांड था वो डकैती का ही कांड था। इसमें जो 566/20 में जो मोबाइल इनके द्वारा डकैती किया गया था, डकैती क्रम में जो उसको वो लोग ले गए थे वो भी बरामद हुआ था, जो कि जब उसमें अनुसंधान में पाया गया कि उक्त मोबाइल को उदय पासवान के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया था। और उस मामले में करीब इनका जो ये मुख्य जो मोडस ऑपरेंडी था कि ये वैसे घरों को चिन्हित करके ये बताते थे जो घर एकांत में रहते थे और उसके बाद एक बड़ा गिरोह था करीब 15 से ज़्यादा लोगों का, जिनके द्वारा इस प्रकार की डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता था। अभी तक उक्त डकैती की घटना में कुल मिलाकर के 12 लोग, 10 लोग पहले से जेल भेजे जा चुके थे और 2 अन्य जो अभी अपराधकर्मी जेल भेजे जा रहे हैं, तो 12 लोगों की उस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो फरार अपराधकर्मी चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ये जो अपराधकर्मी थी, जब इनकी सूचना मिली थी कि ये मुख्यतः पहले ग्राम भिक्षा में मनीष पासवान के होने की सूचना मिली थी, तो उसके बाद एसडीपीओ वजीरगंज, एसएचओ वजीरगंज, एसटीएफ की टीम तथा जो जिला की जो विशेष सूचना इकाई है उसकी टीम के द्वारा वजीरगंज थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और बल के साथ वहां पे छापेमारी की गई थी, जिसमें मनीष पासवान की गिरफ्तारी हुई और उसकी निशानदेही पर उदय पासवान की गिरफ्तारी हुई, जो कि फतेहपुर थाना क्षेत्र में छुपा हुआ था। अपने वो धराना गांव में फतेहपुर थाना में छुपा हुआ था, वहां से उसकी भी गिरफ्तारी की गई थी। इस प्रकार से ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें जो भी शामिल पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जो अन्य बचे हुए इस मामले में अपराधकर्मी हैं उनकी भी जल्द से जल्द। जहाँ से डकैती हुई उनका कोई सामान भी बरामदी हुआ इन लोग के पास से क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व के ही मामले में जो इनके द्वारा मोबाइल जो लूटा गया था वो भी बरामद हुआ था और साथ ही साथ जो चंदौती थाना कांड संख्या 27/21 है उसमें कई सारे जो सामान बरामद हुआ था, जेवरात वगैरह बरामद हुआ था, वो बरामद हुआ। बाकी बाजार थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामले में 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। इस वर्ष 4 मार्च को वादी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनका पुत्र लापता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद उनके पुत्र का शव बरामद हुआ था। इस मामले में जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि प्रेम प्रसंग में जो मृतक था उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, परंतु जो उसके परिजन थे उनके द्वारा इस संबंध में आपत्ति दर्ज की जा रही थी। इसी को लेकर के इस घटना को कारित किया गया है। इस मामले में जो लड़की के माता पिता तथा 2 अन्य जो अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। जिनका इसके अलावा इस मामले में अभी कारू मियाँ की गिरफ्तारी हुई है, जो कि डुमरावा का रहने वाला है, थाना बाकी बाजार। ये जो इनके द्वारा पहले जो मृतक को वहाँ पर अपने साथ कुछ नशीला पदार्थ खिलाने के नाम पर
साथ ले गए थे और उसके बाद उसको स्मॉदरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से इस मामले में कुल अभी तक 5 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। एक अपराधकर्मी और अन्य शेष है, उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा रोशनगंज थाना क्षेत्र में बाकी बाजार थाना क्षेत्र में विगत वर्ष 2022 में एक पेट्रोल पंप से रंगदारी का मामला सामने आया था और उस मामले में ये पाया गया था कि 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग अपना मुंह ढक करके आए थे और तेल भरने का दबाव देने लगे थे और साथ में उनसे पैसे की मांग की गई थी और जब पैसा नहीं दिया गया था तो वहाँ पर एक धमकी भरा पत्र वहाँ पर फेंक करके वो वहाँ से चले गए थे। इस संबंध में जो उनके द्वारा पर्चा अपराधी के टाइगर के नाम से फेंका गया था। इस मामले में अभी तक कुल पहले 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई थी तथा अभी कल एक अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम है सुनील यादव, जो कि साकिन है लंबुइया का रहने वाला है और रोशनगंज थाना का ये रहने वाला है। इस प्रकार से इस मामले में 104/22 में कुल मिलाकर के 4 अपराधकर्मियों को जेल भेजा जा चुका है। के टाइगर जो है वो अपराधी के टाइगर जो संस्था चला रहा है वो अपराधी भी। हाँ, और भी कहीं ये कांड किया है। अभी हम लोग डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। इससे सब ध्यान में क्या करते हैं? गया पुलिस के द्वारा लगातार अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें पूरे जिले में सभी जो थाना के टीम के द्वारा और सभी जो बड़ी पदाधिकारियों के द्वारा वहाँ पर अलग अलग जगह रेड किया गया। खास करके गांववार सूची बना करके जो भी उसमें वांछित और फरार अपराधकर्मी हैं गांव में, उसमें गांव या वार्ड में उनके घर पे छापेमारी की गई। तो कुल मिलाकर के 83 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 अपराधकर्मी हत्या के मामले में शामिल थे, 2 रंगदारी के कांड में 1 अपराधकर्मी शामिल थे, डकैती केस में 2 अपराधकर्मी शामिल थे, दहेज अधिनियम कांड में 1 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, SC/ST एक्ट के केस में 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, आर्म्स एक्ट के केस में 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, चोरी के कांड में 6 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, हत्या के प्रयास के मामलों में 5 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, साधारण अपहरण के कांड में 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, महिला अत्याचार के मामले में 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, सरकारी कार्य में बाधा के कांड में 1 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है तथा अन्य कांड में गिरफ्तारी भी 1 हुई है। अवैध खनन में गिरफ्तारी 2 अपराधकर्मियों की हुई है और पुलिस दबिश के कारण सांप्रदायिक कांड में 2 अपराधकर्मियों के द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है तथा SC/ST के केस में 8 अपराधकर्मियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। कुर्की के लिए भी कल विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें कुल 29 कुर्की का निष्पादन अलग अलग थानों में किया गया है। कुर्की के लिए हम लोग पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल उनको उपलब्ध करा रहे हैं और कुर्की के मामले में 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार से 21 वारंट का निष्पादन किया गया है और 18 वारंट के मामले में गिरफ्तारी हुई है तथा शराब भी कुल मिलाकर के लगभग 90 लीटर शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार से लगातार गया पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ था और यह जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। वादी के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि 20 तारीख को ऐसी सूचना मिली कि उनके पिता शंकर सिंह जो को मानव भारती स्कूल के गेट के सामने रोड पर गिरे पड़े हुए हैं। तो इनके पास वहाँ पे जाकर के देखा गया तो उसके बाद उनको पाया गया कि उनके सर से खून गिर रहा था। तो तत्काल उनको शक हुआ कि उनकी दुर्घटना हो गई है, परंतु जब मानव भारती स्कूल के CCTV फुटेज से देखा गया तो पाया गया कि उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में जो CCTV फुटेज से जब पहचान किया गया तो वादी के फुफेरा भाई जिसका नाम है मुंचुन सिंह और धीरज कुमार जो कि टनकुप्पा थाना का रहने वाला है, उसकी पहचान की गई और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जब उसके द्वारा पूछताछ किया जा रहा था तो पता चला कि वादी का विवाद चला रहा है अपने चाचा अमरनाथ सिंह के साथ, जो जमीन संबंधित विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और यह पूछताछ में बताया गया मुंचुन सिंह के द्वारा कि उनको इस घटना को कारित करने के लिए इसमें अमरनाथ सिंह के द्वारा भी षड्यंत्र रचा गया है और हथियार और गोली सप्लाई किया गया था।
तो उस मामले में ये अमरनाथ सिंह फरार चल रहे थे। इनको गिरफ्तारी ये धनबाद में छुपे हुए थे और वहाँ से इनको गिरफ्तारी किया गया है। और इस मामले में पूर्व में मुंचुन सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस प्रकार से इस मामले में कुल मिलाकर के अब तक 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। तो हत्या के लिए क्या सुपारी वगैरह दी गई थी? देखिए, इसमें पूर्व से ज़मीनी विवाद चला रहा था और जो दोनों पक्ष एक दूसरे के रिलेटिव ही थे, तो उसी जमीन विवाद को लेकर उनके द्वारा घटनाकारी कराई गई है। घटना इन्हीं लोगों ने कहीं से बाहर से अपराधी नहीं, नहीं इसमें लाए। मुंचुन सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला।